आज हम आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और पेशाब में जलन हो रही है, मतलब बर्निंग इन एक्सक्रीशन और पेन इन लोअर एब्डोमेन। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं हमको थोड़ी थोड़ी कपकपी लगती है और हमें बुखार शाम को भी आ जाता है, कभी दिन में भी आ जाता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के हैं। अब इसको हम ये देखते हैं कि इसको यूटीआई है या नहीं है। उसके लिए सिंपली हम टीएलसी करा लिया या यूरिन आरएम करा लिया, रूटीन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। बहुत से लोग एंटीबायोटिक अपने आप भी खाने लगते हैं या दूसरी जगह खा खा के वो रेसिस्ट हो जाते हैं, तो हम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी करा लेते हैं। उसमें पता लग जाता है हमको कि इसकी फंडामेंटल डायग्नोसिस यूटीआई है या नहीं है। अब इसमें मरीज हमसे ये जनरली जरूर पूछता है कि हम इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसमें ज़्यादातर हम यही बताते हैं, भाई सबसे पहला तो ये पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, चाहे वो किसी भी रास्ते हो, पानी हो, जूसेस हो, नारियल पानी हो, जौ का पानी हो, या कोई भी आप फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जिससे कि आपको इन्फेक्शन सेकेंडरी ना हो। दूसरी बात यह है कि हमें जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हमें देखना है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें उसको एंटीबायोटिक भी देना है, अगर उसको दर्द है तो एंटी स्पाज्मोटिक भी देना है, और एल्कलाइजर का भी इसमें अच्छा रोल होता है। एल्कलाइन वाटर पीने की भी हम सलाह देते हैं, जिससे कि उसको एल्कलाइन यूरिन रहे और बार बार स्टोन बनने के चांसेस ना हो, क्योंकि जिन जिन लोगों को यूटीआई होती है उनको कई बार स्टोन बनने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा पानी पिएंगे, फ्लैशिंग अच्छी होगी, तो फिर यूटीआई और फिर कैलकुलस होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यूटीआई के साथ साथ में कैलकुलस है, तो हम फिर एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं केयूबी का, या एक्सरे केयूबी करा लेते हैं, और उसमें हमें पता लग जाता है कि स्टोन का साइज बड़ा है, छोटा है, स्टोन है या नहीं है। छोटे छोटे स्टोन्स तो यूरिन के रास्ते निकल भी जाते हैं। जो बड़े स्टोन होते हैं जिनके साइज यूरेटर से भी ज़्यादा होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। उसके लिए तो यूआरएस, पीसीएनएल, इस तरीके के फिर प्रोसीजर करने पड़ते हैं। लेकिन जनरली अगर छोटे छोटे हैं तो हम फिर उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको निकाला जा सकता है। धन्यवाद।